कक्षा 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर रिवीजन। पहला क्वेश्चन, सबसे छोटा धन पूर्णांक, सबसे बड़ा धन पूर्णांक। पूर्णांक की बात करें 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि 0 से अगर दाईं तरफ चलेंगे तो धन पूर्णांक और 0 से बाईं तरफ चलेंगे तो ऋण पूर्णांक। 0 न तो धन पूर्णांक न ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक जो 1 से शुरू होते हैं। सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 और सबसे बड़ा धन पूर्णांक अनंत, अपरिभाषित। दूसरा क्वेश्चन, 1/2 व 1/3 में कौन सी संख्या बड़ी है? तो 1/2 और 1/3 अगर अंश बराबर हो तो जिस संख्या का हर छोटा है वह संख्या बड़ी होगी। तो 1/2 बड़ी है 1/3 से। अगला क्वेश्चन, 2 गुणा -1/2 गुणा -1/3 का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम देखेंगे माइनस के कितने चिन्ह हैं। तो यहाँ माइनस के 2 चिन्ह हैं। अगर माइनस के चिन्ह 2, 4, 6, 8 यानी कि सम हो तो आंसर प्लस में होगा, नहीं तो माइनस में होगा। यहाँ पे माइनस चिन्हों की संख्या 2 तो आंसर प्लस में होगा। क्या करेंगे, इन सारी संख्याओं को ब्रैकेट में लेके गुणा कर देंगे। 2 से 2 कट गया तो 1 बच गया, ऊपर नीचे 3 तो उत्तर आ गया 1/3। अगला सवाल, 1 - 0.02। जब इस तरह के सवाल आएंगे तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे और 2 0 बढ़ा देंगे, 0.02। अब यहाँ 0 है, यहाँ पे 2 है तो 1 दहाई ले लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे। तो 10 में से 2 हो गए 8 और यहाँ 9 रह गए तो 9 में से 0 हो गए 9, पॉइंट लगा दिया और यहाँ 0 बच गई तो 0.98, यानी कि ये आंसर है। अब अगला सवाल है, 2/3 का अंश व हर लिखो। तो अंश यानी कि ऊपर वाली संख्या को अंश बोल लेंगे, अंश 2, और नीचे वाली संख्या को हर बोल लेंगे, हर 3। अगला सवाल है, 64 को घातांक रूप में लिखो। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ लिखेंगे 64। 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, बच गया 1, उतार लिया 2 का, 2 छक्की 12, 2 8 16, फिर 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो जो 64 के गुणनखंड आ गए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 6 बार आ गए। और जब घातांक रूप में लिखेंगे तो संख्या 2 जितने बार आ रही उतनी घात, तो 2 की घात 6, तो ये इसका आंसर आ गया। अगला सवाल, ये कह रहा है 2 की पावर 4 का मान ज्ञात करो, यानी कि 2 की पावर 4। तो जिसकी जितनी घात है उतने बार गुणा करेंगे। 2 की घात यहाँ पे 4 है तो 2 की 4 बार गुणा करें, तो 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 दूनी 4, तो 4 चौक 16, तो आंसर आ गया 16। अगला सवाल है, -3 की पावर 2। तो -3 की 2 घात है तो -3 की 2 बार गुणा कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे कितने चिन्ह है माइनस के, 1 और 1 2, तो आंसर प्लस में होगा। और यहाँ से 3 गुणा के 3, तो 3 3 9, तो ये आंसर है। अगला सवाल है, कह रहा 2/3 की पावर 3, 4/9 की पावर 2 और 2/3 की पावर -4। यहाँ 2/3 है और यहाँ पे 4/9 है, तो 4/9 को हम लिख सके 2 गुणा 2 बटे के 3 गुणा 3, यानी कि 2/3 की पावर 2। तो जो सवाल हुआ हमारा 2/3 की पावर 3, 4/9 की पावर 2 और 2/3 की पावर -4, 2/3 की पावर 3, यानी कि इसको रख लिया हमने ऐसे कैसे,
और 4/9 की जगह हमने रख लिया 2/3 की पावर 2, और ये 2 ऐसे के ऐसे ही, और ये रखा हमने 2/3 की पावर -4, तो ये आ गया 2/3 की पावर 3। 2/3 की पावर 2 ये और 2 इनकी गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, तो 2/3 की पावर 4 और 2/3 की पावर -4। जब एक जैसी संख्याओं की गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, संख्या को लिख लेंगे, तो 2/3 लिख लिया। अब एक गुणा में घात प्लस कर देंगे, तो पहले 3, दूसरी 4 और तीसरी -4 है, तो चिन्ह सहित कर लेंगे। तो 4 से 4 गया तो ये बच गया 2/3 की पावर 3 बच गया, यानी कि 2/3 की 3 बार गुना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 होती 27, यानी कि ये इसका आंसर आ गया। अगला सवाल कह रहा है इसको मानक रूप में लिखो, यानी कि जब इसको मानक रूप में लिखेंगे पहले संख्या उतारेंगे जो कि, तो अब देखेंगे संख्या का दशमलव यहाँ माना जाएगा और इस दशमलव को उठा के यहाँ पे लेके जाना, तो देखेंगे कितने अंक ऊपर लेके गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक ऊपर लेके गए, और जितने अंक ऊपर लेके गए 10 की घात उतने से ही गुणा कर देंगे, और यहाँ पे 6.2, यानी कि 0 को तो लिखो या ना लिखो, तो ये आ गया आंसर। अगला सवाल है कह रहा है इसको साधारण रूप में लिखेंगे, तो 2.5 10 की पावर 4, जब हम घात रूप में लिखेंगे 10 की 4 बार गुणा करेंगे, यानी कि 1 के नीचे 4 0 लगा देंगे। जब हम इसकी गुणा करेंगे 25 तो लिखेंगे, और 1 2 3 4 4 0 भी लगा देंगे। अब देखेंगे दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक है, तो दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक ले देंगे, तो आंसर आ गया 25,000। अगला सवाल है समकोण त्रिभुज व अधिकोण त्रिभुज की परिभाषा लिखो। समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण अधिकोण, अधिकोण हो उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। अगला सवाल है ये कह रहा है x/3 जम 5/2 बराबर -3/2, इसको हल करना। तो क्या करेंगे, x वाला पद एक तरफ रखेंगे और इस संख्या को उधर लेकर चले जाएंगे, तो ये माइनस का हो गया। जब इनको हल करेंगे हर अगर बराबर है तो हर को लिखेंगे और इन संख्याओं को चिन्ह सहित रख लेंगे, तो -3 -5, तो 5 और 3 8, तो -8/2, 2 चौक 8, तो -4, तो x/3 बराबर आ गया -4, और 3 की इधर गुणा यानी कि भाग वाला पद इधर गुणा में चला जाएगा, तो -4 × 3, तो x बराबर आ गया -4 × 12, तो x का मान आ गया -12। अगला सवाल है 3y -2/7 -5y -8/4 बराबर 1/4। जब इस तरह का सवाल हो तो क्या करेंगे, यानी कि y वाले पद एक तरफ ही है तो इनका लघुत्तम ले लेंगे। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, तो लघुत्तम आ गया 7 × 4, 4 की इधर गुणा करेंगे, बीच में -7 की इधर गुणा करेंगे, बराबर 1/14, ऐसा क्या है। अब
4 की गुणा करेंगे तो 4 × 12y माइनस के 4 दूनी 8 माइनस के 7 की गुणा करेंगे तो 7 पंजे के 35y और माइनस के 7 अठे 56 और ये 7 गुणा के 4 बराबर 1/14। अब यानी कि ब्रैकेट खोलेंगे 12y माइनस 8, बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। और ये जो है 7 × 4 इधर भाग से गुणा में चला गया तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 यानी कि 2 आ गए, यानी कि ये आ गए। आज इसको हल करेंगे तो 12y प्लस के और 35y माइनस के, तो 12 में से 35 घटा देंगे तो 5 में से 2 गए 3, 3 में से 1 गया 2, तो माइनस के 23y बच गए। अब 56 प्लस के और 8 माइनस के, तो 56 में से 8 घटाएंगे 48 बचेंगे, बराबर यहाँ पे बच गया तो, और माइनस के 23y, 48 को उधर लेके जाएंगे तो 48 माइनस का हो गया, 48 में तो 2 हो गए माइनस के 46 बचे, तो माइनस के 23y बराबर माइनस के 40, तो y बराबर -46, 23 इधर आके बटे में आ गया तो 23 दूनी 40, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई